श्री कृष्ण की अनोखी भक्ति, भक्त और भगवान का अनुपम प्रेम। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। यह कथा हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम का मान रखते हैं, फिर चाहे सृष्टि का कोई भी नियम क्यों ना हो। आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। संत जी की अनोखी कृष्ण भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक संत जी थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति कुछ अलग थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में माना और हर दिन उनकी मानसिक पूजा करते। हर सुबह वे सोचते कि कन्हैया अभी सो रहा होगा, फिर उसे उठाते और बड़े प्यार से नहलाते, भोजन कराते, पीछे पीछे दौड़ते और कभी कभी हंसते हुए कहते, अरे मेरा नटखट कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है। उनका वात्सल्य भाव इतना प्रबल था कि वह संसार की हर चीज भूल चुके थे। हर क्षण हर पल बस कन्हैया की छवि उनके हृदय में बसी रहती थी। गंगा स्नान की इच्छा, लेकिन कन्हैया का आग्रह। एक दिन संत जी अपने शिष्यों से बोले, मैंने आज तक गंगा स्नान नहीं किया। शिष्यों ने कहा, गुरुजी तो आप काशी चलिए, वहां गंगा स्नान कर लीजिए। लेकिन संत जी का मन कन्हैया में इतना रमा हुआ था कि उन्हें ऐसा लगता था कि कहना कह रहे हैं, बाबा मैं अभी छोटा हूँ, आप मत जाओ। समय बीतता गया, लेकिन संत जी के लिए कृष्ण का रूप वही 8 साल का बालक ही बना रहा। उनका वात्सल्य भाव कभी कम नहीं हुआ। संत जी का महासमाधि लेना और एक रहस्यमय बालक का आना। एक दिन संत जी श्री कृष्ण के ध्यान में ही लीन होते होते स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी अचानक एक सुंदर तेजस्वी बालक मात्र 7-8 साल का गंगा जल से भरा घड़ा लेकर वहां आया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूंगा। सभी आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराने लगा, फिर माथे पर तिलक लगाया और ससम्मान अंतिम संस्कार किया। उस बालक का तेज इतना अद्भुत था कि कोई कुछ पूछ ही नहीं सका। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। अब सभी को समझ आ चुका था, वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त का मान रखने आए थे, उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने आए थे। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान अपने भक्तों के प्रेम का मान हमेशा रखते हैं। सच्ची भक्ति में संसार के हर बंधन मिट जाते हैं। भगवान हर रूप में अपने भक्तों के पास होते हैं, बस हमें पहचानने की दृष्टि चाहिए। हर सच्चे प्रेम का उत्तर भगवान अवश्य देते हैं। समर्पण और श्रद्धा से किया गया प्रेम ही सबसे महान होता है। जय श्री श्याम। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में भक्ति और आनंद की ज्योत जला सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी सुंदर कहानियां प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। जय श्री श्याम।